अब द्वितीय चरण जब हम अपनी बस से उतरेंगे अपने मतदान केंद्र पर, तो वहां पर प्रारंभ होगा कि सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से इस मतदान प्रक्रिया को कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें केवल निष्पक्ष दिखना ही नहीं है, बल्कि हमारे ये आचरण से भी क्या होना चाहिए, प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए। इसलिए हमें किसी भी एजेंट का, किसी भी दल का आतिथ्य स्वीकार नहीं करना है। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता दे रखी है उसका पालन करना है। रात्रि विश्राम मतदान केंद्र में ही करना है, और साथ ही साथ हमें 100 मीटर की दूरी और 200 मीटर की दूरी का भी ध्यान रखना है, जहां पर राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, अपनी टेबल नहीं लगा सकते वहां पर। फिर की जाने वाली कार्य है, सबसे पहले मतदान केंद्र का निरीक्षण करें। यदि मतदान केंद्र के अंदर या 100 मीटर के अंदर ऐसी कोई सामग्री है जो मतदाता को प्रभावित कर सकती है, उसे हमें हटाना होगा। यदि दीवार के ऊपर वो प्रिंट है तो इसी दशा में हमें कागज या कपड़े से उसे ढकना होगा। साथ ही साथ हम देखें हमारे पास कितना फर्नीचर है, हमारे एजेंट बैठेंगे, हमारे मतदान दल के कर्मचारी बैठेंगे, हमें अपना प्रकोष्ठ भी बनाना है, आने जाने का रास्ता है, बाहर निकल करके देख लें कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, वरना आपको अभी ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पुरुष मतदाताओं की लाइन लगवाना है, महिला मतदाताओं की लाइन लगवाना है। और ये सारी, इसके बारे में आपको ये पीपीटी में चित्र के माध्यम से बताया हुआ है। एक ये आदर्श मतदान केंद्र की रचना की गई है, जिससे आदर्श इसलिए कि आप देखें कि 2 लाइन लगी है, पुरुष की अलग है, महिलाओं की अलग है। जो पुलिस वाला हमको मिला है वो यहाँ पर है। जैसे वो व्यक्ति जाता है तो हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, उसके अगर बाद में 2 और ये 3 बैठे हुए हैं, और इनके पीछे क्या बैठे हैं, एजेंट बैठे हुए हैं। अपना पीठासीन अधिकारी का इनके सामने है, मतलब सामने है तो उसका क्या कर रखा है कि मतदाता के मतदान कक्ष में प्रवेश करने से लेकर के बाहर जाने तक वो पूरी निगरानी उसके ऊपर रख सकता है। तो कोशिश करें कि हम इस प्रकार से अपने मतदान कक्ष को तैयार करें। साथ ही साथ हमें कुछ एक नोटिस बोर्ड तैयार करना पड़ेगा, जो हम आज ही करके देख लें, और सुबह उठते से ही उस नोटिस बोर्ड को बाहर लगा दें, ताकि कतार में जो मतदाता लगे हैं अपने मतदान की जब उनका नंबर आए तो उसके पहले वो सारी नोटिस पढ़ लें। क्या क्या होगा उसके अंदर, एक आपको स्लिप मिलेगी जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि इस मतदान केंद्र के अंदर कौन से गांव के, कौन से मोहल्ले के मतदाता अपना मतदान करेंगे। दूसरा होगा प्रारूप 7A में कि इस विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं और उनका चिन्ह क्या है। तीसरा, मतदान का समय और दिनांक। अब ये हमारे पास निर्वाचन आयोग से आ चुका है कि दिनांक के साथ साथ समय क्या है, प्रातः 7 से लेकर के साय 6 बजे तक। ये भी हमें नोटिस बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद चूंकि जो वोटर है वो अपनी पहचान सुनिश्चित करेगा, तो उसे कुछ ना कुछ परिचय पत्र लेकर के आना है। आयोग ने जो दस्तावेज दे रखी उनकी सूची हम बाहर लगा देंगे। अन्य कोई आवश्यक नोटिस हमें सामग्री के साथ मिले हैं तो वो भी हम नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। साथ ही साथ नोटिस बोर्ड पे लगा दें, जब अभिकर्ता हमसे मिलने के लिए आ जाए एक दिन पहले, तो हम अपनी वाक्पटुता के द्वारा, अपनी व्यवहार कुशलता के द्वारा उन्हें प्रेरित करें कि इस बार भाई 50 कम से कम 50 वोट मॉक पोल के अंदर डलवाना है और वो आपकी उपस्थिति में डलवाना है। इसमें समय लगेगा, अतः आप 1.5 घंटे पहले यहाँ आने का कष्ट करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि वो आपके पास आ जाए। और साथ ही साथ इस चीज का उल्लेख आपको नोटिस बोर्ड पर भी कर देना है। महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर, नाम, पद सहित यदि आपको मिलते हैं तो वो सूची भी आपको नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा देने की है। ये नोटिस बोर्ड तैयार हो गया। अब हमारे पास संध्या में क्या क्या काम करना है कि हमारे पास बहुत सारी जो लिफाफे मिले हैं उनके ऊपर हमने अपनी सुगंधित चिन्ह सील लगा रहे हैं। साथ ही साथ उनके अंदर प्रविष्टि करते हैं, जितनी प्रविष्टि हम कर सकते हैं। जैसे हमारी विधानसभा का नंबर क्या है, मतदान नाम क्या है, मतदान केंद्र क्रमांक कितना है, ये सारी की सारी चीजें आप आज ही कर लें। शाम को 3 तरफ से जो हमें लिफाफे, एक बड़ा पैकेट है उसमें कितने लिफाफे जाएंगे, दूसरा पैकेट है उसमें कितने लिफाफे जाएंगे, तीसरा पैकेट है उसमें कितने लिफाफे जाएंगे,
इस बार आपको बड़े पैकेट के अंदर कितने लिफाफे जाएंगे ये पूरा आपको प्रिंटेड मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि वो जो सामग्री उन अंदर के लिफाफों में जाएगी, किस प्रपत्र के अंदर जाएगी, वो हमें उसके अंदर डाल देने का है। और शाम को हमारा केवल मुंह जो ऊपर है उस पर हम बंद करेंगे, बाकी का हम तीनों तरफ से उसे सील कर देंगे। मापतोल सामग्री को आपको पृथक से रखना कहा। याद रखें, बार बार आपको ये निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन कार्यालय से आपको सूचना दी जा रही है कि आपको मॉक पोल के समय ही कनेक्शन करना है। एक दिन पहले कनेक्शन करके नहीं देखना है और ना सामान लेते समय हमने कनेक्शन किया है। ये द्वितीय चरण यानी मतदान की तिथि के पहले तक हमें कौन कौन से काम कर लेना है, ये हमारे सेकंड पार्ट के अंदर ध्यान देने योग्य बातें थी जो पीपीटी के माध्यम से और मैंने आपको एक्सप्लेन